हसीना जी, आ, ये क्या था सर? अब ऐसा कुछ नहीं होगा हसीना जी। हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वादा करते हैं। लेकिन सर अब आप जा तो रहे ना? हाँ, वो तो मीटिंग के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। एक सेकेंड, आप 2 दिन? तो फिर वो क्या था कि आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो रहा है? क्या? नहीं, वैसा नहीं है हसीना जी। हम तो कैसा है? हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है वो। आपने ये सब इसलिए कहा ना, आपने झूठ कहा ना हमसे इसलिए, ताकि हम यहाँ पर आए और अपनी ये इमोशनल सी स्पीच दें। आपने 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 फिर से हमें झूठ कहा, आपने फिर से हमें धोखा दिया है। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रही हैं हसीना जी। हम खुद खिलाफ थे इसके। हम नहीं चाहते थे ये सब करने, लेकिन वो जिद कर रही थी, अड़ गई थी कि यही एक रास्ता है हम दोनों को मिलाने का। वो कौन? पुष्पा जी और कौन? पुष्पा जी? जी जी, फिलहाल वो हमारी बातें सुन भी रही हैं अभी फोन पे। वो क्या, चीता, संतोष और करिश्मा सिंह भी। वो भी हैं? जी वो भी हैं। लीजिए, बात कीजिए। ये अब पुष्पा जी, ये सब क्या है? जय 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 हिंद मैडम सर। वो माफ कीजिएगा हमें मैडम सर, डीएसपी सर ने जो कुछ भी किया वो हमारे कहने पर ही किया। पुष्पा जी, आप हमारी टीम में हैं और इनका साइड ले रही हैं। सब एक ही साइड आए इसलिए हमने ये किया ना मैडम सर। अब तो डीएसपी सर ने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो सब एक ही साइड पे हुए ना। हाँ भैया, और क्या कहा था हमने कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, आप अब भी सोच रहे हैं? सोच रहे हैं करिश्मा सिंह, आप क्या? हसीना जी, क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? हाँ बोल दीजिए ना मैडम सर। हाँ 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 मैडम सर, हाँ बोल दीजिए। हाँ। बिलोटे। चल चल। हाँ बिलोटे। फाइल कंप्लीट हो गई? हो गई। सेंड कर दो। ठीक है, लैपटॉप ले लो। अरे क्या है यार, कौन है, क्या है? हाँ
सॉरी सॉरी चार्जर लेना भूल गई। तो ले लो ना एक मिनट चोर नहीं नहीं भैया, हम चोर नहीं है भैया, हम पुलिस वाले हैं। ये देखिए यहाँ ये रहा हमारा आईडी, चोर ये है। अरे चोर चोर मेरा लैपटॉप। अबे भाग, आईडी क्या दिखा रहा है? अरे चोर चोर अरे चोर मेरा लैपटॉप। अरे लैपटॉप मेरा ब्लूटूथ। अरे अबे मेरा लैपटॉप ले गए। मैं काम कैसे करूंगा ऑफिस का? पुलिस मैं फोन पुलिस मेरा लैपटॉप ले गए। हमें यकीन नहीं हो रहा कि आपने केशव के बॉस का लैपटॉप चोरी करवा दिया। और तुम चीता चतुर्वेदी, तुम इनकी बात मानकर चली भी गए इस बात को अंजाम देने। एक बार नहीं सोचा कि अगर पकड़े जाते तो क्या होता? इट्स ओके मैडम सर, मैं इसको अपने लॉकअप में एडजस्ट कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कल लॉकअप में एडजस्ट करेगा। मैडम सर हम ना रात में बहुत ऐसे मेहनत से ड्यूटी कर रहे थे, हम नींद में थे, नींद में ही हमको ही कुछ बोला और नींद में ही हमसे कुछ बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर। तो आंखें खोलकर ड्यूटी किया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम एक मुजरिम को पकड़ने के लिए खुद जुर्म करके आ गए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? नहीं, गलती दरअसल हमारी है। हमें इतने बड़े केस की जिम्मेदारी आप पर छोड़नी ही नहीं चाहिए थी करिश्मा सिंह। मैडम सर माफ कीजिएगा, लेकिन अब आपने हम पर छोड़ ही दिया है तो आप भरोसा रखिए, हम अपने तरीका से निपटा देंगे। देख रहे हैं हम कि आप किस तरीके से इस केस को निपटा रही हैं। अब रहने दीजिए, अब इस केस में हम इन्वॉल्व हो गए और हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। नहीं मैडम सर, आपको इस वक्त अपने घर पे रहना ज्यादा जरूरी है। डीएसपी सर आ रहे हैं ना आपकी अम्मी से मिलने के लिए, तो आप वहाँ रहिए ना जहाँ जरूरत है आपकी। पुष्पा जी, ये मुलाकात आगे बढ़ सकती है लेकिन ड्यूटी नहीं, ठीक है? हम रिस्क नहीं ले सकते किसी तरीके की। मैडम सर आप हम पर भरोसा नहीं करती है ना? यहाँ थाना वापस आने से पहले हमने जो आपसे वादा किया था कि अब से हम आपके तरीका से ही ड्यूटी करेंगे, आपको कभी निराश नहीं करेंगे, ये हमने ऐसे नहीं कहा था। हम जो भी बात कहते हैं ना मैडम सर, वो यहाँ दिल से कहते हैं, और ये बात भी हमने दिल से ही कहा है मैडम सर। अब मरते दम तक हम अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। आप प्लीज घर जाइए, वो ज्यादा जरूरी है, हम संभाल लेंगे यहाँ पे। जी जाइए मैडम सर। नहीं मैडम सर, हम है ना यहाँ इन पर नजर रखने के लिए, कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। आप जाइए जाइए। नहीं बैठी सोचिए। गाड़ी की चाबी लें या पैदल चले जाएं? नहीं गाड़ी से जल्दी जाएंगे आप। जाइए। चलो चलो, अभी एक्शन टाइम। मैडम सर को प्राउड फील कराना है उनकी टीम पर, समझ गए सब? रेडी? यस मैडम। मैडम मेरा लैपटॉप चोरी हो गया। मैडम प्लीज मुझे मेरा लैपटॉप ढूंढ के दिला दीजिए। मेरे घर से चोरी हुआ मैम, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, उसका सारा डेटा उसके अंदर है। मैडम प्लीज आई विल बी फिनिश इफ आई डोंट गेट इट। एक मिनट आप शांति रखिए। अब आपका लैपटॉप चोरी हो गया, आपने चोर को देखा है? हाँ जी, मेरी आंखों के सामने चोरी हुआ। 2 चोर थे। हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, संजोग से हमारे आदमी भी कुछ चोरों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। हो सकता है आपको उसमें से आपका चोर मिल जाए। मेरी मीटिंग है मैडम। हाँ बस आते ही होंगे। देखिए आ गया। चलो अंदर। चोर कहीं चलो। नहीं चला जा रहा है। नहीं मैडम, ये है वो चोर जिन्होंने इस इलाके में पिछले कुछ दिनों में बहुत चोरियां की है। मैडम एक मिनट। हाँ पुष्पा जी। और मैडम, यही वो बैग है जो चोरी करते समय इनके पास पाया गया था। तो आप पहचानते हैं इनमें से? हाँ बिल्कुल मैडम, यही 2 लफंगे थे। और ये पतला वाला जो है ना, ये तो कह रहा था मैं पुलिस में हूँ। इसने मुझे आई कार्ड दिखाया था अपना, देखिए लगता है कहीं से पुलिस वाला। अरे ये तो देखने से ही खानदानी लफंगा लगता है। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये बैग खुलवाइए, मेरा लैपटॉप दिलवाइए। मैडम सिर्फ 40 मिनट रह गए मेरी मीटिंग में। हाँ पुष्पा जी बैग खोलिए। जी मैडम। ओहो, चोर की दाढ़ी में तिनका है? हमारे कहने का मतलब है चोर के बैग में ताला। चाबी दो। एक्सक्यूज मी कांस्टेबल, हाँ। चाबी तो मालिक रखते हैं, हम चोर हुनर रखते हैं। वाह क्या बात है। वाह। एक्सक्यूज मी। मेरा लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप। थैंक यू सो मच मैडम, मैं चलता हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। इतनी भी क्या जल्दी है? ये हो क्या? चला दे साला। सीरियस है संतोष, सीरियस।
चल चल। सब लोग अपने अपने हथियार फेंक दो वरना पुष्पा जी, पुष्पा जी। टाइम क्या हुआ? 23 मिनट। अब मर गई फाइनली। मारो संतु मारो। हेलो हाँ मैडम साहब। हेलो करिश्मा सिंह। हाँ मैडम से कहिए कैसे फोन किया? करिश्मा सिंह की आवाजें कैसी आ रही हैं? आवाज? हाँ वो मैडम से टीवी ऑन है ना। चीते। हाँ मैडम। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीरे करो। जी मैडम से कहिए आपने फोन किया ना। हाँ वो केशव का बॉस थाने आया क्या? हाँ मैडम सर वो हमारे साथ में ही है। हम उससे बात कर सकते हैं? अब बात हाँ मैडम सर हमसे बात कीजिए ना आप, हम समझा देंगे उनको। इकबाल मैं जा रहा है। करिश्मा सिंह ये गोलियों की आवाज क्यों आ रही है? गोलियां नहीं मैडम सर, हमने कहा ना कि टीवी चल रहा है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा अभी बंद अरे मैडम बचाइए। किसकी आवाज थी? करिश्मा सिंह, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमारे तरीके से केस सॉल्व करेंगी बिना किसी वायलेंस के। आपके तरीका से ही हो रहा है मैडम सर, आपके तरीका से केस सॉल्व किया जा रहा है, भरोसा रखिए। हम कौन सा गोली चलाकर केस सॉल्व करते? करिश्मा सिंह बताइए वहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं मैडम सर आपके तरीके से ही सब हो रहा है। ठीक है हम रखते हैं अभी। जय हिंद जय हिंद। करिश्मा सिंह ये क्या हो रहा है वहाँ पर? जल्दी चलिए प्लीज थाने, जल्दी चलिए। यहाँ पीछे हमारे पीछे छुप जाइए। हमारा बात नहीं हो गया, जान चला जाएगा तुम्हारा। देखो तुम्हारा बहुत सारा काम है ना, तुम जितना जल्दी हो सकता है ना निपटा लो। फटाफट लैपटॉप का काम ना पूरा कर लो, और तुम्हारा मीटिंग भी है ना किसी के साथ, हाँ तो वो भी कर लो जितना जल्दी हो सकता है। अब घर से और ऑफिस से तो बहुत काम किया ना, आज के गोलीबारी में भी काम करके देख लो। हाँ हाँ जल्दी 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 करो जल्दी। कॉल रिसीव करो दीपा, मुझे माफ कर दो दीपा। आज तक खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता रहा, लेकिन आज एहसास हुआ कि मुझसे बड़ा बेवकूफ तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जिंदगी भर सोचता रहा क्या है, बहुत वक्त है हमारे पास, आज काम कर लेते हैं, कल जिंदगी जी लेंगे। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि कल तो जीवन में कभी आता ही नहीं है। जो है आज है, अभी है, बस यही है। आई ऑलवेज टुक यू फॉर ग्रांटेड। कभी तुम्हें, चिंटू को, पापा मम्मी को कभी टाइम नहीं दिया, जबकि मैं टाइम दे सकता था। पैसे कमाने की अंधी दौड़ में मैं सबको भूल गया, असल में जीना ही भूल गया मैं। और आज जब अपनी गलती रियलाइज कर रहा हूँ, लाइफ की इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आ रही है, तो मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे पास जिंदगी बची कितनी है। आई एम रियली वेरी सॉरी दीपा, सॉरी। बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बता। मैं आखिरी बार अपनी वाइफ दीपा को गले लगाना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। साथ ही मैं उससे हर उस पल की माफी मांगना चाहता हूँ जो मैं उसके साथ बिता सकता था लेकिन बिता नहीं पाया। और मैं उससे वादा करना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी रही तो आने वाली जिंदगी का हर पल
उसके साथ उसके पास ही बिताऊंगा। चल बस बस, तेरी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ, उसके बाद दीपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? I'm sorry दीपा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आई होप तुम मुझे माफ कर दोगी, प्लीज। चलो 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 चलो, उठ जाइए सबकी सब। जितना भी लाशें यहाँ बिछा हुआ है सब उठ जाइए। सबने बहुत अच्छा ओवर एक्टिंग किया है। सब उठिए उठिए उठिए, जल्दी उठिए। और वो कहाँ है ओवर एक्टिंग का सुनामी? जी पुष्पा जी उठ जाइए अब। पुष्पा जी उठिए उठिए, हो गया। हो गया? हाँ पुष्पा जी, हमको एक बात समझ में नहीं आई। नहीं, आपने गोली खाया था या कढ़ाई में पापड़ तला था? तर 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 तर। ऐसा कौन गोली खाता है? इन्हें ना हमारे अभिनय की कोई कद्र ही नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होगे कि ये सब जो था ये एक हमने नाटक किया है, आपको जीवन का असली महत्व समझाने के लिए। और आपकी धर्मपत्नी इसमें मिली हुई है क्योंकि हमने इनको शाम को बता दिया था हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। देखो भैया, इस पूरे नाटक का सार ये है कि जीवन में जितना जरूरी काम है उतना ही जरूरी है अपनों का साथ। अगर जरूरत है तो समय का संतुलन बनाने का, समय को सही तरीके से यूज करने का। लाखों लोग अपने घर से काम कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन सब बड़ा समझदारी से समय का संतुलन बनाए हुए हैं। जितना महत्व हम अपने परिवार और अपनी भावनाओं को देते हैं ना, उतना ही सम्मान हमें दूसरों के परिवार और उनकी भावनाओं को भी देना चाहिए। हम सब इंसान हैं और हम सबको अपनों की बहुत जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहिबा। केशव, सॉरी। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस देता हूं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद काम के साथ साथ मैं तुम्हें तुम्हारी पर्सनल लाइफ को जीने के लिए भरपूर टाइम दूंगा। थैंक यू सर। मैम, आज तक मैंने सुना था आपके इस थाने के बारे में कि आप लोगों के पास कोई जादुई छड़ी है और उस जादुई छड़ी से आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मधु, तुम्हें पता है उस जादुई छड़ी का नाम है जज्बातों की छड़ी। आज वो छड़ी देख भी ली मैंने। मैम, आपके और आपकी पूरी टीम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। चलो। क्या बात है करिश्मा सिंह, सच में हमें मानना पड़ेगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आप पर भरोसा नहीं किया। क्योंकि आज आपने जिस तरीके से इस केस को सॉल्व किया है वो सच में काबिले तारीफ है। हमें नाज है कि हम ऐसे महिला पुलिस थाने की सीनियर हैं जहां आप जैसी होनहार और काबिल अफसर हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। गुड जॉब। और इस बात पर आपके लिए